हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में यूपीएससी के तैयारी के लिए क्या सही रणनीति होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इसके बारे में हम जानेंगे, कंप्लीट जानेंगे। ठीक है, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो की एंड तक बने रहिएगा। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि यूपीएससी के तैयारी के लिए क्या सही रणनीति होनी चाहिए। ठीक है, यूपीएससी की तैयारी के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए। तो रणनीति होनी चाहिए, पहले तो बात करते हैं कि पीटी। पहले तो आप सिलेबस को अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, जान लीजिए क्या क्या इसमें होता है। उसके बाद पीटी की बात करें तो पीटी में क्या, पीटी में 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, पीटी की बात करें तो पीटी में 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पहला जीएस के पेपर और दूसरा सी सेट। ठीक है, सी सेट के पेपर होता है। तो जीएस में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके ये 200 नंबर का होता है, 200 मार्क्स का होता है। और सी सेट की बात करें, सी सेट 80 प्रश्न होते हैं और ये 200 मार्क्स के होते हैं। और दोनों के लिए कितने 3-3 घंटे टाइम दिए जाते हैं। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये जीएस की बात करें तो जीएस में 100 प्रश्न पूछे जाते हैं और एक प्रश्न 200 जीएस में 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मार्क्स की बात करें तो 200 मार्क्स का एग्जाम होता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चंस में आपको 2 अंक मिलते हैं। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और सी सेट में जो होता है एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है, एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है, यानी कि एक क्वेश्चन आप सही बनाते हैं तो 2.5 अंक मिलता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जनरली बच्चों की बात करें तो प्रीलिम्स क्यों नहीं पास होता है, प्रीलिम्स में गलतियाँ कहाँ करते हैं। ज़्यादातर बच्चे होते हैं जो उनको अगर हिस्ट्री अच्छा लगा तो हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी अच्छा लगा तो ज्योग्राफी पढ़ते हैं। मैक्सिमम बच्चे तो 116 117 नंबर ला देते हैं, लेकिन उनका सी सेट नहीं हो पाता है। सी सेट हर हाल में पास करना ही करना है। ये इसमें आप पास मतलब इसमें आपका संभावना आता है कि आप ऑप्शन में से टिक कर दीजिएगा, लेकिन इसमें आपका कोई नहीं, इससे आपको दुश्मनी बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, यही प्रीलिम्स का मूल जड़ यही है। प्रीलिम्स में अगर पास करना है तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। इसको अच्छा से अगर नहीं पढ़िएगा तो इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। इसमें ये क्वालिफाई पेपर है और क्वालिफाई पेपर में आपको क्वालिफाई मार्क्स लाना ही लाना है। 80 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो क्या एग्जाम में आप 80 प्रश्न बनाइएगा? उतना 80 प्रश्न बनाइएगा तो आपके धुआं निकल जाएगा। इतना कर ही नहीं सकते हैं, बिल्कुल नहीं होगा, बहुत कठिन है सी सेट पेपर। ठीक है, 80 प्रश्न में आपको यूपीएससी मात्र 27 क्वेश्चन को आप सही कर दीजिए। 27 क्वेश्चन आपको ठीक करना है, सही करना है। 27 क्वेश्चन आप सही कर दीजिए, आप सी सेट पास, प्रीलिम पास। ठीक है, तो आपको इससे निष्कर्ष निकल के ये आता है कि प्रीलिम्स पास करने के लिए हर सब्जेक्ट पर आपको एकदम बैलेंस बनाकर आपको ध्यान देना है। ना कि आपको हिस्ट्री अच्छा लग रहा है तो हिस्ट्री पढ़ें, ज्योग्राफी अच्छा लगा तो ज्योग्राफी पढ़ें और करंट अफेयर्स छोड़िए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। और इसमें बहुत सारे जो होते हैं जिसको कहते हैं एकदम काबिल स्टूडेंट, वो लोग क्या करते हैं कि 27 क्वेश्चन को लेकर 27 क्वेश्चन यूपीएससी आपसे सही मांगती है कि 27 क्वेश्चन सही करो, प्रीलिम्स पास, सी सेट पास। लेकिन जो होते हैं ना वो 40, इससे भी ज़्यादा, कोई तो पूरा नहीं, मतलब 60-70 इतना तो बना देते हैं। और गलत करने पर आप सोचिए कि आप अगर इसमें अगर जीएस की बात करें तो जीएस में आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो एक क्वेश्चन पर तो आपको 2 नंबर मिलता है। लेकिन अगर मेंस की बात करें तो ठीक उल्टा होता है। इसमें आप 2 क्वेश्चन सही करते हैं तो 2 नंबर, एक क्वेश्चन सही कीजिएगा तो आपको 1 नंबर, एक क्वेश्चन पर 2 अंक मिल जाएंगे। लेकिन मेंस की बात करें तो मेंस में ठीक उल्टा होता है।
इसमें आप एक क्वेश्चन सही किए तो 2 नंबर मिला, लेकिन गलत किए तो वो भी 2 नंबर चला गया। लेकिन मेंस में आप प्रीलिम पास करके जा रहे हैं और एक क्वेश्चन 10 नंबर का होता है, तो क्या उसमें 10 में से 2-3 नंबर लाना मुश्किल नहीं, उतना आ जाएगा। तो ठीक उल्टा होता है। तो इसको आपको कितना मतलब बहुत भी तेज होते हैं ना, तो उनका CSAT में ही लटक जाते हैं। यही नहीं होता है। GS का पेपर तो प्रीलिम्स में पास कर जाते हैं, लेकिन CSAT अटका लेता है। यही आपका इससे आपको दुश्मनी बिल्कुल नहीं करना। GS ही सब पढ़ते हैं, CSAT को छोड़ देते हैं। तो आपको प्रीलिम्स में किस पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, तो CSAT पर, और हर सब्जेक्ट को बैलेंस बनाकर चलना है। सबको एकदम बराबर ध्यान देना है। जिस पे आपको जिस सब्जेक्ट में आपको कमजोरी है, जो सब्जेक्ट अच्छा से नहीं आता, उस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है और सबको एकदम बैलेंस बनाकर चलना है। ये तो समझ गए, इतना काम कीजिएगा तो प्रीलिम्स पास। ठीक है, अब बात करते हैं मेंस की। मेंस की बात करें तो मेंस में क्या होता है। मेंस में तो सबसे पहले आपको पूछा जाता है इससे, ठीक है, इससे कितना मार्क्स का होता है, 250 अंक का। जो कि बच्चे क्या गलतियां करते हैं, इससे 250 अंक का होता है और इसको पढ़ते नहीं हैं, इसको छोड़ते हैं, इसको छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि इसको लास्ट में पढ़ेंगे। और GS 1000 नंबर का होता है। GS 1000 नंबर का होता है, ठीक है। GS फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। और यहाँ आ गया इथिक्स। और इथिक्स कितने मार्क्स का होता है, 250 अंक का। और ये सब होता है 250 अंक का। तो ये कितना नंबर का हो गया, GS का पेपर 1000 अंक का हो गया। जो कि जनरली बच्चे क्या गलतियां करते हैं कि ऐसे और इथिक्स पर ध्यान नहीं देते हैं। सोचते हैं कि ऐसे पढ़ना है, इथिक्स पढ़ना है, तो कर लेंगे, इसको लास्ट में पढ़ेंगे। ये गलतियां बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये गलतियां करने पर आपका क्वालिफाई नहीं होगा एग्जाम, मेंस क्वालिफाई ही नहीं हो सकता। क्योंकि ये GS पे ज़्यादा लोग ध्यान देते हैं, समझते हैं कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये सब अच्छा है, इसको लोग अच्छा मानते हैं और इस पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि यही रिजल्ट दिलाएगा, इसी को ज़्यादा पढ़ेंगे, इसी पर ध्यान देंगे तो मेंस का एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। जो कि ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा आपको इससे और इथिक्स पर भी अच्छा ध्यान देना है, क्योंकि रिजल्ट ये दिला देगा। आप इसको पढ़ लीजिएगा तो रिजल्ट अच्छा होगा, ठीक है। अगर आप इस पे ध्यान दीजिए, क्या ये अकेले हैं, अकेले नहीं है, इसमें और भी आते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, बहुत सारे हैं, ये सब में मिले हुए हैं। लेकिन इथिक्स और इससे ये दोनों अकेले हैं, जो कि इसको लोग छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि लास्ट में पढ़ेंगे, जो कि लास्ट में नहीं हो पाता है। इसको लोग छोड़ देते हैं, ऐसे ही कर लेंगे। ये गलतियां बिल्कुल नहीं करते हैं, जनरली बच्चे यही गलतियां करते हैं। तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये दोनों पढ़ लीजिएगा ना तो आपका रिजल्ट क्वालिफाई हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। अब बात करें तो रिजल्ट कौन दिलाता है, लिखने की कला होनी चाहिए, आंसर राइटिंग स्किल, आंसर लिखने की कला होनी चाहिए बिल्कुल। जो कि बच्चे को स्पीड नहीं होता है, हाथ में स्पीड नहीं होने के कारण आपका क्वेश्चन छूट जाता है। और जो कि क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और UPSC आपसे 20 क्वेश्चन पूछती, 250 शब्दों में आंसर देना रहता है, 150 से 250 शब्दों। क्या 20 क्वेश्चन का आंसर दे पाना संभव है? नहीं है। ये खिलवाड़ मत कीजिए। आप अगर पर डे नहीं लिखते हैं, एवरी डे नहीं लिखते हैं, तो 20 क्वेश्चन लिखना नामुमकिन है, बिल्कुल आप नहीं लिख सकते हैं, मुमकिन ही नामुमकिन है। आपको एवरी डे लिखना, अगर आप नहीं लिखते हैं मैं लिख के देती हूँ, आपका सिलेक्शन नहीं होगा।
इसलिए आप लिखना चालू कर दीजिए। अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लिखने की कला होनी चाहिए। अगर लिखने की कला हो तो रिजल्ट हो जाएगा। आपको यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है तो उसमें लिखने की जगह दी रहती है, उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। आपको कुछ न कुछ भर देना है। अगर आप छोड़ दीजिएगा तो इससे समझेगा कि क्या ये अधिकारी बने, ये अधिकारी बनने योग्य है, नहीं है। तो यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछती है उसको पूरा भर देना है, खाली जगह बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और कोशिश कीजिए कि अच्छा से अच्छा लिखें। आपको लिखना है और आपका आंसर कोई और पढ़ेगा, आपका कॉपी और किसी और को पढ़ना है। तो लिखावट सुंदर होनी चाहिए और पढ़ने में साफ साफ दिखे, ऐसा होना चाहिए ताकि दूसरे लोग उसको पढ़ सके अच्छे से। तो इतना समझ में आ गया कि क्या क्या करना है। तो सबसे ज़्यादा आंसर राइटिंग पर ध्यान देना है और इथिक्स और एसे पर ध्यान देना है और इस पर भी ध्यान देना है। लेकिन सबसे ज़्यादा इसको लोग इग्नोर करते हैं कि ये पढ़ लेंगे बाद में, लेकिन ऐसा नहीं करना है। और आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी है। केवल ज्ञान से कुछ नहीं होगा। अगर हाथ में लिखने की स्पीड नहीं हो तो आप नहीं लिख सकते हो। इतना दिमाग में जितना जल्दी से जल्दी हो ठोक लो, क्योंकि बहुत कठिन है। अगर आप यूपीएससी से प्रयोगशाला बनाते हैं तो आपकी ज़िंदगी प्रयोगशाला बन जाएगी। ऐसे ही करते करते फिर पंचवर्षीय और सप्तवर्षीय कार्यक्रम बनेगा, ऐसे ही करते करते निपट जाओगे। इसलिए सोच लो कि हमें आंसर राइटिंग एवरी डे करना है, पर डे करना है। आपको जब मेंस का एग्ज़ाम देना होगा तो मेंस के एग्ज़ाम देने से पहले आप पहला दिन तो काम कीजिए कि एक पेपर उठाइए और उसको एक पेपर का एग्ज़ाम लीजिए 3 घंटे, ठीक है। 3 घंटे एग्ज़ाम लीजिए और उसको एक पेपर का 20 क्वेश्चन रहता है तो उसको कोशिश कीजिए कि पूरा आंसर दें। दूसरे दिन क्या करिए कि 2 पेपर लीजिए, 6 घंटे का एग्ज़ाम दीजिए और 20 क्वेश्चन बना दीजिए, 40 क्वेश्चन हो गए। तीसरा दिन क्या कीजिए कि 3 पेपर लीजिए और 9 घंटे का एग्ज़ाम दीजिए और सारे क्वेश्चन अगर बना देते हैं तो ये हम पूरा दावे के साथ कहते हैं कि आपको यूपीएससी में एग्ज़ाम में पास करने से कोई नहीं रोक सकता, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऐसा करना है, बिल्कुल करना है। ऐसा अगर करिएगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब क्वालिफाई पेपर की बात करें तो आपको जो इंग्लिश और हिंदी क्वालिफाई पेपर होता है उसको पढ़ लीजिएगा 1-2 मंथ, तो वो भी हो जाएगा अच्छा से। जो कमज़ोर स्टूडेंट हैं, जिनको इंग्लिश नहीं आती है, वो इंग्लिश पर भी थोड़ा ध्यान दें, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो अगर अभी भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।